वालेकुम अस्सलाम सर। चलें आप लोगों का वेट क्या स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं 8। क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर 8 और उसको कहते हैं डेटाबेस डेवलपमेंट। जी बेटे, आपने पहले डाटा को डिफाइन किया, देन आपने डेटाबेस को डिफाइन किया और फिर डेटाबेस के साथ ही आपने डीबीएमएस को देखा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और फिर हमने उसके कुछ मॉडल्स देखे, फिर नॉर्मलाइजेशन एंड सो ऑन। तो वो चीज जो हम बातें कर रहे थे कि हम उसमें क्वेरीज क्रिएट करते हैं, हम उसमें रिलेशन बनाते हैं, हम उसमें फॉर्म जनरेट करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, टेबल्स का आपस में लिंक करते हैं। बेसिकली वो आपके पास डेटाबेस होगा, उस डेटाबेस की अब हमने डेवलपमेंट करनी है, उस डेटाबेस को हमने बनाना है। मींस उस डेटाबेस को हमने स्टोर करना है, ऑर्गेनाइज करना है, रिट्राइव करना है। ये डेटाबेस डेवलपमेंट कहलाती है। तो जाहिर बात है उसके लिए हमें कोई ना कोई जो है वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो जिसमें मैंने कहा कि आपका लाइक आप उसमें मल्टीपल जो है वो डीबीएमएस यूज करते हैं, जिसको आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर्स है, इसके डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इसमें लाइक एमएस एक्सेस है, लाइक एसक्यूएल सर्वर है, लाइक ओपन ऑफिस सूट है। तो ये डिफरेंट क्या है बेटे? ये आपके पास डेटाबेस बनाने के लिए सॉफ्टवेयर हैं, उसके लिए ये टूल हैं। तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? डेटाबेस डेवलपमेंट कहते हैं। तो आप इसको सिंपल वर्ड्स में क्या कहेंगे? डेटाबेस डेवलपमेंट का बेसिकली मतलब क्या है कि आपने ये काम करना है कि टू स्टोर करना है, आपने ऑर्गेनाइज करना है, एंड आप कहते हैं जी साथ आपने रिट्राइव करना है। किसको? डाटा को। ठीक है, तो ये इसको आप कहते हैं जी डेटाबेस डेवलपमेंट। कि हमने डिफरेंट सॉफ्टवेयर को लाइक कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं? मैं बात करता हूं डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करता हूं। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक टूल है जो कि आप इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस को डेवलप करने के लिए। अब जो कि आपने 7 चैप्टर में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था और इसके फिर आगे हमने फर्दर जो है वो टाइप्स का भी जिक्र किया था। तो उनमें से कोई एक टाइप हम उठाएंगे और उस टाइप के अंदर हम डेटाबेस बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हम यूज करेंगे डेटाबेस बनाने के लिए। टाइप्स ऑफ डीबीएमएस, उसमें लाइक आपके पास एमएस एक्सेस है, अच्छा जी, उसके बाद आपके पास लाइक माई सीक्वल है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास ओपन ऑफिस सूट है, एंड सो ऑन। इसके डिफरेंट हमने टूल्स के अंदर सीक्वल सर्वर भी है, वो भी आपके पास इसकी डीबीएमएस की टाइप है। तो जिसके ऊपर आप जिसके ऊपर क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर को आप इस्तेमाल करके उसका आप क्या करते हैं जी डेटाबेस बनाते हैं इन सॉफ्टवेयर के ऊपर। फिर आप उनके बैकएंड पे कोई लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं और सॉरी जिसके ऊपर आप कोड लिख रहे होते हैं वो सेपरेट है, लेकिन ये इन टूल्स के ऊपर या इन सॉफ्टवेयर के ऊपर आप डेटाबेस से बनाते हैं। हमने बेसिकली बाकी वाली अभी इन पे काम नहीं करेंगे। अभी हम जो है वो एमएस एक्सेस पे काम करेंगे।
MS एक्सेस को यूज करके हम डेटाबेस बनाएंगे। तो बेटे अब MS एक्सेस क्या है, व्हाट इज MS एक्सेस, इसको मैं डिफाइन करता हूं कि व्हाट इज, ये मैंने क्या कहा, ये बच्चे आपका DBMS की टाइप है, किसकी टाइप है, DBMS की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ये टाइप है। तो इसका मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर है, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है। तो आपने कहना है कि इट इज अ सॉफ्टवेयर, सॉरी इसकी बात नहीं कर रहा मैं, MS एक्सेस की बात कर रहा हूं। तो आपने क्या कहना है कि इट इज अ सॉफ्टवेयर जिसको डेवलप किसने किया, डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इसको डेवलप किया, माइक्रोसॉफ्ट इन 1992, 1992 के अंदर इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया, MS एक्सेस को। किसने किया, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने डेवलप किया। अब इसका पर्पस क्या है, हम इस सॉफ्टवेयर को कहां इस्तेमाल करते हैं, हम इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं कि आपने रिलेशनल डेटाबेस को कंबाइन करना होता है किसके साथ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, इट इज यूज्ड टू कंबाइन relational database with graphical user interface, GUI। ये क्या बनता है, ये बेटे आपका बनता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, रिलेशनल डेटाबेस, यही आप जिसके अंदर आप रिलेशन बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं और उनको आपस में रिलेट करते हैं, उनका रिलेशनशिप जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसको आप कहते हैं बेटे रिलेशनल डेटाबेस। तो बेसिकली ये जो आपका सॉफ्टवेयर है, सर ज़ुहैब को ऐड कर रहे हैं, किसको, ज़ुहैब को सर। बेटे वो अपने नाम से नहीं आ रहा ना, ज़ुहैब को मैं कैसे ऐड करूं, किस नाम से आ रहे हैं, सर अपने नाम से, सर अपने नाम से आ रहे हैं। नहीं नहीं इधर नहीं आ रहा ना, एक अवैस के नाम से कोई है, ज़ुहैब के नाम से कोई नहीं शो हो रहा ना। चलो आपको ठीक है सर, मैं कहता हूँ अपने नाम जी से। जी अजीम, बेटे ये मैं बता रहा हूँ, अभी हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया है, उसके चैप्टर का नाम है डेटाबेस डेवलपमेंट। सो इससे पहले आप डाटा के बारे में सीख चुके हैं कि डाटा किस चीज को कहते हैं, इंफॉर्मेशन किस चीज को कहते हैं, उसके बाद फिर आपका डेटाबेस आ जाता है। फिर आप कहते हैं कि डेटाबेस जो है आपके पास वो डिफरेंट तरीके से होता है, वो आप उसको मैनेज करते हैं, कन्वेंशनल फाइल सिस्टम से भी आप उसको मैनेज कर लेते हैं और आप उसको सॉफ्टवेयर से भी मैनेज कर लेते हैं। अब हमारा वो कन्वेंशन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है जो रवायती एक तरीका इस्तेमाल होता था, उस हमने उसको नहीं फॉलो करना, हम सॉफ्टवेयर की तरफ आ जाते हैं। तो उसके लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसको हम DBMS कहते हैं, जिसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मैंने कहा डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उनमें मैंने कुछ टाइप्स लिखी हैं, लाइक मैंने MySQL की बात की है, SQL सर्वर की बात की है, और मैंने MS एक्सेस की बात की है, ओपनस्यूट की बात की है। तो इससे क्या हो गया, इससे ये पता चला कि हमें डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, सर अब ज़ुहैब का नाम शो हो रहा है। जी जी आप हो रहा है, मैं अब शो करता हूँ, वेट, अब हो गया। ज़ुहैब आ गया मुझे क्लास में, सर आ गया। पहले आपका नाम शो नहीं हो रहा था। जी सर। जी, तो बेटे ये मैंने स्टार्ट किया हुआ है, हमारा यूनिट 1 चल रहा है।
जिसमें अब पहले आपने 7th में बहुत थ्योरी पढ़ी है, अब सिर्फ हम लेके चले, अब प्रैक्टिकली हम कुछ क्वेरीज लगाएंगे, डेटाबेस बनाएंगे, उनको रिलेट करेंगे, फिर उनको एक्सेस करेंगे, उसमें रिट्राइव भी करेंगे, अपडेट भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे। हम इस चैप्टर के अंदर मोस्टली मतलब इसमें रिपोर्ट हम जनरेट करेंगे, फॉर्म्स बनाएंगे, हम उसके ऊपर जो है डेटाबेस के ऊपर जो है वो वर्क करेंगे, जिसको आप मैनिपुलेशन ऑफ डाटा कहते हैं प्रैक्टिकली। तो उसके लिए हमें डिफरेंट जो है वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने पड़ते हैं डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, कि जिसके ऊपर हमें डेटाबेस बनाना होता है, उसके लिए हमें पहले कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो जैसे कि मैंने आपसे चैप्टर में पढ़ चुके थे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक होता है, जिससे आप डेटाबेस को मैनेज कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो उनमें ये कुछ सॉफ्टवेयर मैंने लिखे हैं, लेकिन इनमें आपके लेवल तक हमने एमएस एक्सेस को स्टडी करना है, हमने एमएस एक्सेस को डिफाइन करना है, उस पे वर्क करना, उस पे हमने डेटाबेस को बनाना है। तो वो मैं बता रहा था कि एमएस एक्सेस क्या है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट वालों ने कब 1992 में, इस वजह से इसको एमएस एक्सेस कहते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इसको डेवलप किया है 1992 में। और ये क्या करता है, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि जो आपका रिलेशनल डेटाबेस होता है, रिलेशनल डेटाबेस ये भी बनाते हैं जिसमें टेबल्स होते हैं, और टेबल्स को आपस में, एंटिटीज को आपस में लिंक कर देते हैं, आपस में रिलेट कर देते हैं, आपस में कनेक्ट कर देते हैं, उसको रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। तो ये रिलेशनल डेटाबेस को कंबाइन करता है किसके साथ, जीयूआई के साथ। जीयूआई क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, उसके साथ इसको कंबाइन करता है। मतलब उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए कोई आपको फ्रंट एंड चाहिए होता है, जैसे कि आपको इंटरफेस का पता है ना, लाइक कमांड लाइन इंटरफेस होता है, जिस कमांड के थ्रू आप उसको मैनेज कर रहे हैं। मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस होता है, आइकन होते हैं, क्लिक 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 नेक्स्ट ऑप्शन, जैसे मोबाइल फोन और एंड्रॉइड सिस्टम में होता है। लेकिन आप इस यहाँ पे क्या होगा, उस रिलेशनल डेटाबेस का जो फ्रंट एंड है वो एक ग्राफिकल होगा। ग्राफिकली मतलब जो आपकी एप्लीकेशंस होती हैं, वो उसके फ्रंट एंड जिससे आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो आपके ग्राफिकली होता है, वो फ्रंट एंड होता है, जिससे आप क्लिक किया, ये हो गया, सो ऑन, मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। लेकिन वो जाहिर बात है, वो उसका बैकएंड पे कोई डेटाबेस होगा जिसपे उसको वर्क किया गया होगा, या जिसके ऊपर उसका वो डाटा को स्टोर किया गया होगा। तो उसके बैकएंड पे कोई ना कोई डेटाबेस होता है, लाइक वो सिक्वल है, लाइक वो आपके पास जैसे कि हम पे एमएस एक्सेस की बात कर रहे हैं, तो ये तो छोटे लेवल पे इस्तेमाल होता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल बिजनेस हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट सिस्टम हो, तो उसके लिए आप एमएस एक्सेस को बना के उसमें डेटाबेस बनाए, और फ्रंट एंड पे कोई जो है वो लैंग्वेज यूज करके आप उनको मैनेज करें। तो ये चीज मैंने बताई है, इसका काम क्या है, इसका काम है कि रिलेशनल डेटाबेस को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उसको मैनेज करना, उसको कंबाइन करना। ये जो आपका डेटाबेस है ना, ये जो सॉफ्टवेयर है एमएस एक्सेस डीबीएमएस, ये सपोर्टेड है। इसको इसके लिए ये कौन सी लैंग्वेज को सपोर्टेड करता है, इट इज सपोर्टेड बाय विजुअल बेसिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इट इज सपोर्टेड बाय सर ये स्क्रीनशॉट लेकर सर तो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा सर, यहाँ ब्लर काफी नजर आ रहा है सर। ओके, मैं कर दूंगा, ठीक है। इट इज सपोर्टेड बाय विजुअल बेसिक। ये क्या है, ये बेटे आपके पास एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो जो आप इसके अंदर मतलब अगर आप डेटाबेस अपना एमएस एक्सेस में बना रहे हैं, तो इसके जो सारा लैंग्वेज जिसके ऊपर आप इसको सारा वो मैनिपुलेट करेंगे, बेटे वो लैंग्वेज आपकी विजुअल बेसिक होगी। एक लैंग्वेज है लाइक जैसे सी है, C++ है, जावा है, PHP है, पाइथन है, और भी आपके पास मल्टीपल लैंग्वेज हैं। तो उनमें से ये आपके पास एक विजुअल बेसिक ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो जब आप एमएस एक्सेस के अंदर डेटाबेस बनाते हैं, तो फिर अगर आपने उसको इसके साथ लिंक करना है, तो उसके बैकएंड पे जो कोड है वो आप विजुअल बेसिक में लिख सकते हैं। तो ये इस लैंग्वेज के लिए ये सपोर्टेड है।
अब इस लैंग्वेज जो आपका MS एक्सेस है, बेसिकली इसको जो है ना जो डेवलपर्स हैं, जो आपके प्रोग्राम डेवलपर्स होते हैं, वो इसको एप्लीकेशन जो है को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसके बारे में ये भी कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड या डेवलपर uses developers use it to develop या create the application। ठीक है, तो एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो जाहिर बात इसका ग्राफिकली जो है एक इंटरफेस होता है और उसके बैकएंड पे इसका कहीं ना कहीं डेटाबेस में स्टोर होता है, वो आप इसके अंदर जो है वो कर सकते हैं, MS एक्सेस के अंदर इसका वो डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मोस्टली डेवलपर यूज करते हैं एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। ठीक है जी, अच्छा ये तो इसका मैं थोड़ा सा आपको बेसिक लेवल का बता रहा हूँ ना कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है MS एक्सेस। लेकिन याद रखें मेरे बच्चों, कोई जरूरी नहीं कि आपने MS एक्सेस भी इस्तेमाल करना है, आपके पास और भी DBMS है, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उनके ऊपर भी डेटाबेस बना सकते हैं। लेकिन ये मोस्टली स्मॉल लेवल की जो मैंने पहले बताया है बिजनेस है या कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो उस लेवल तक आप इसके अंदर जो है वो अपना डेटाबेस से बना सकते हैं। तो आप उसके लिए भी ये कह दें इट इज यूज्ड टू क्रिएट या टू मैनेज पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम और स्मॉल बिजनेस। तो ये जो स्मॉल लेवल पे मैंने कहा है बेटा, बड़ा डेटाबेस तो जाहिर बात है MS एक्सेल के अंदर इतना नहीं पॉसिबल होगा, लेकिन स्मॉल बिजनेस या स्मॉल लेवल में जो डाटा है, बिग डाटा की तो आप इसके अंदर डेटाबेस नहीं बनाएंगे। तो आप उस पर्पस के लिए क्या करते हैं, आप MS एक्सेस के अंदर डेटाबेस बनाकर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ होता मेरे पास MS एक्सेस, अभी मैं चेक करता हूँ, अगर इस सिस्टम के अंदर पड़ा है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन आपने MS जो एक्सेल है वो तो आपने देखा होगा, वो सॉफ्टवेयर एक है, उसको आपने देखा होगा। अगर आप उसको इसके साथ रिलेट करें तो बड़ा डिफरेंस है उसमें और इसमें। हालांकि मुस्लिम लोग क्या है, आप कह रहे हैं सर पर्सनल लेवल है, छोटी सी बिजनेस है, तो आप उसके लिए जो है MS एक्सेल को भी यूज कर सकते हैं। आप MS एक्सेल क्यों नहीं यूज करें और MS एक्सेल की हमें क्या जरूरत पड़ी है? बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जो आपका MS एक्सेल है, अब आपसे कोई पूछे कि क्या डिफरेंस है जी MS एक्सेल और MS एक्सेल एक्सेस में, आप इसको क्यों प्रेफर कर रहे हैं? जी आप वो भी कर रहा है नहीं, जो आपका MS एक्सेल है वो जस्ट डाटा को क्या करता है जी, आप समझ लें कि उसको क्रिएट करता है और उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो आपका MS एक्सेस है, ये डाटा को एनालाइज भी करता है, डाटा को आपस में कनेक्ट भी करता है। क्योंकि MS एक्सेल के अंदर अगर आप बात करते हैं तो बेटे MS एक्सेल में आप डिफरेंट जो उसके फॉर्म्स होते हैं, आप उन फॉर्म्स को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। तो वो फिर एक नॉर्मली है, हाँ सॉफ्टवेयर जरूर है, लेकिन वो इतना एफिशिएंट और इफेक्टिव वो मेथड नहीं है जिससे आप उसको डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं। तो डिफरेंस ये है, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या डिफरेंस है जी बिटवीन, सर आपकी प्रॉपर वॉइस नहीं आ रही सर। MS जी थोड़ा सा सर वॉइस का मसला हो रहा है सर। हाँ थोड़ा सा सब हो सकता है इंटरनेट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, लेकिन थोड़ा सा आप सब्र कर लिया करें। ठीक है,
डिफरेंस बिटवीन एमएस एक्सेल। सर ये MS अभी आपने सर क्या बताया सर, उसकी समझ नहीं आ रही सर। एमएस एक्सेस बेटे ये बताया, यहाँ अगर गौर करें, मैं आपको डाटा डीबीएमएस के उसकी टाइप्स हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ जिसके अंदर आप डाटाबेस बना सकते हैं। आपने एमएस एक्सेस का नाम सुना हुआ है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कहते हैं? आपने एक्सेल का नाम सुना सर हुआ ये है? इस पर मैंने सर काम भी किया था सर डेटाबेस बनाने के लिए, लेकिन सर वो मुझसे हुआ नहीं। चले आप इंशाल्लाह आगे हम कोशिश करेंगे यहाँ पे करने की उसको प्रैक्टिकली, कि हम उसके अंदर कोई ना कोई डाटाबेस बनाएं और उनको आपस में रिलेट करें और उसके अंदर कोई क्यूरीज लगा के हम उसमें ड्राइव करें, अपडेट करें, डिलीट करें और डाटाबेस के ऊपर। तो वो Yes, मैं sir. बता रहा था, मैं कह रहा था बच्चे कि जो आपका ये काम तो एमएस एक्सेल भी कर रहा है, हमें एमएस एक्सेल की क्यों जरूरत पड़ गई, वो यहाँ पे मैंने लिखा है कि क्या डिफरेंस है बिटवीन एमएस एक्सेल एंड एमएस एक्सेस में। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो आपका एमएस एक्सेल है वो भी डाटा को क्रिएट और ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी सॉफ्टवेयर है। लेकिन उसके अंदर खामी ये है कि वो ना डाटा को एनालाइज कर सकता है, ना डाटा को वो कनेक्ट कर सकता है आपस में। जैसे कि एमएस एक्सेल के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, उन फॉर्म्स को आप आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। ये काम एमएस एक्सेल इजीली कर लेता है। तो इस वजह से ये एमएस एक्सेल के अंदर डाटाबेस बनाना ज्यादा एफिशिएंट, इफेक्टिव और कन्वीनियंट है यूजर के लिए। इस वजह से वो क्या करते हैं, एमएस एक्सेस को प्रेफर करते हैं। सर मेरे ख्याल से सर ये सिग्नल प्रॉब्लम है सर। तो दोनों को आप यहाँ लिखते हैं, मैं अगर एमएस ये एक्सेस है और ये आपका एमएस एक्सेल है, तो आप इसके लिए कहते हैं एमएस एक्सेल इट इज यूज्ड only to create and organize the database। ये भी आपका जो एमएस एक्सेस है ये काम भी वही करता है, मतलब ये क्रिएट भी करता है, ये ऑर्गेनाइज भी करता है, लेकिन इसके कुछ एक्स्ट्रा काम हैं। वो क्या है? इसके एक्स्ट्रा काम ये हैं कि इट इज यूज्ड टू कनेक्ट या टू एनालाइज करते हैं, एनालाइज एंड connect the data। सही हो गया? तो ये क्या करता है, ये एनालाइज भी करता है और ये कनेक्ट भी करता है डाटा को आपस में। वो जो रिलेशंस बने होते हैं उनको आपस में कनेक्ट भी कर सकता है, लेकिन ये काम एक्सेल में पॉसिबल नहीं है। ये काम आपका एक्सेल में पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से फिर किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें एमएस एक्सेस की जरूरत पड़ेगी। एमएस एक्सेल पे काम लोगों ने छोड़ दिया, इसमें डाटाबेस बनाना कम कर दिया, फिर एक्सेस की तरफ आ गए। तो ये बेसिक मैंने आपको थोड़ा सा। सर ये MS एक्सेस सर फिर इससे बेटर होगा सर? जी जी एग्जैक्टली, वो से जरा बेटर है एमएस एक्सेल से, क्योंकि इसके अंदर एनालाइजिंग की क्वालिटी भी आपकी और इसी के अंदर जो है वो उसको कनेक्ट करने के डाटा की भी आपस में फैसिलिटी आ गई। ठीक है, चलें जी, आप पूछ लें किसी का क्वेश्चन।